हाँ, अरे वाह, अरे वाह, आइए आइए। हाँ। कैसे हो? सब ठीक? आइए आइए आइए। तो मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ आके सबसे मिलके। मुझे याद है जब लगान लगी थी तो हम लोग ने भुज में स्क्रीनिंग की थी, सुर मंदिर में स्क्रीनिंग की थी। उसके 25 साल बाद मैं अब वापस आया हूँ अपनी नई फिल्म लेके। और बच्चे लोग तो थे नहीं वो टाइम पे, ये बच्चे कहाँ थे? अरे राम 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 राम। तो आप लोग पिक्चर देखने के लिए रेडी हो? ये पिक्चर ना हम लोग ने बहुत प्यार से बनाया है और ये पिक्चर के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बोलना चाहता हूं। हमारे समाज में कुछ बच्चे लोग पैदा होते हैं जिनको कभी डाउन सिंड्रोम होता है, हाँ, कभी ऑटिज्म होता है, उनको कोई तकलीफ होता है। तो हम सबको भगवान ने बनाया, भगवान ने हम सबको बनाया, तो उनको भी भगवान ने बनाया। लेकिन हम लोग कभी कभी उनको दूर रखते हैं कि वो ठीक नहीं है, उनके साथ हम लोग को मिलना जुलना नहीं करना चाहिए। तो वो सोच अच्छी नहीं है। हम सब भगवान ने हम सबको बनाया, तो जिसको भी बनाया हमको सबको साथ में मिलके रहना चाहिए। तो ये पिक्चर का मैसेज वो है कि जो आदमी तकलीफ में भी होए, हर आदमी में कुछ ना कुछ खास बात होती है और हर आदमी में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तो ये पिक्चर वो टॉपिक पे है, इसमें बहुत मजा भी आएगा, कॉमेडी भी बहुत है इस पिक्चर में। तो अभी हम लोग साथ में बैठ के देखते हैं पिक्चर। हाँ पूजा, शुड वी स्टार्ट द फिल्म? या अनिल भाई केम छो? मजामा मजा सर लगान के बाद जी। कैसे मिस कर रहे हो कश्मीर? आज की अनुभूति कैसी बात को? एक्चुअली मुझे बहुत खुशी है दाना भाई, आप आओ, एक कुर्सी और लाओ ना। नहीं इधर बैठो, एक कुर्सी और लाओ। ये रहा ना। हाँ दाना भाई इधर आओ। नहीं आई। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ कुटे गांव में आया हूँ और जो लगान की पुरानी यादें हैं वो सब ताज़ा हो रही हैं। एक्चुअली ये ऐसे हुआ कि मेरी नई फिल्म आई है सितारे ज़मीं पर, और मुझे बहुत सालों से ये चिंता है कि जो हम लोग फिल्में बनाते हैं, क्योंकि हमारे थिएटर कम है ना, भारत बहुत विशाल देश है, थिएटर बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा हैं, छोटे छोटे गाँव में शहरों में थिएटर अपने पास है नहीं। तो गांव गांव तक हमने को पहुंचना चाहिए और छोटे शहरों में भी पहुंचना चाहिए, घर घर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थिएटर में तो लगाते हैं, अभी थिएटर में हमारा अच्छा धंधा हुआ, सब लोग को बहुत पसंद आई सितारे ज़मीं पर, बहुत हिट गई। लेकिन हर आदमी थिएटर तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि थिएटर है ही नहीं नजदीक, और उसका कॉस्ट भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तीनों चीजें मद्देनजर रख के मुझे लगा कि अपन ये पिक्चर जो नई वाली है मेरी, ये हम लोग गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं और इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये हर जगह पहुंच सकती है और पेमेंट भी बहुत इजीली हो सकता है। और
हमने 100 रुपए का, जैसे आज पूरा गांव दिख रहा है 100 रुपए में, तो ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ पूरे देश में। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग साथ मिलकर 100 रुपए में 10 लोग 20 लोग देखें, पूरा गांव देखे, ताकि किफायती दाम में ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर भी है, इसमें सोशल मैसेज भी बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग भी है, हंसाएगी भी आपको और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देगी। तो ये ऐसी फिल्म हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। ये मेरे मन में ऐसा सपना है कि जो भी पिक्चर रिलीज हो, आज तो ये हो रही है, कल को कोई भी पिक्चर रिलीज हो सकती है, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को गांव में देखनी है, ताकि पूरे इंडिया में ये मैसेज जाए कि भाई देखो, गांव में भी अपन पिक्चर देख सकते हैं। ये कोटा एक गांव में पहला दफा स्क्रीनिंग हुआ है ना, मतलब ये हिस्ट्री में, इतिहास में, इस गांव में, कोटाई गांव में, दानाबाई के गांव में पहली दफा स्क्रीनिंग हुई है। तो ऐसी स्क्रीनिंग हर देश के हर गांव में हो सकती है। तो ये सोच से मैंने इसको शुरू किया है। और जब मेरी टीम ने बोला कि आपको गांव में जाना है, तो कौन से गांव में जाएंगे, तो मैं बोला कोटाई गांव में जाऊंगा, दानाबाई का गांव है, हम लोग उधर जाएंगे और पहली हमारी स्क्रीनिंग इधर होगी, कच्छ में होगी। ये लगन से आपने पूरे कच्छ को वर्ल्ड में पहुंचा दिया। जी, तो ये भी आपका प्रेम है कच्छ के प्रति। और ये जो आपने जो प्रयोग किया है, उससे भी हमारा कच्छ वापस जो है पूरे विश्व में जा रहा है। बिल्कुल विदेश से भी फोन भी आ रहा है। बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है। और कच्छ वाकई एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। यहाँ के लोग जो हैं, हमने इतने गहरे संबंध बनाए हैं कच्छ में, जिसके साथ हमने यहाँ दानाबाई के साथ, उनके पूरे गांव वाले, सबका मैं चेहरे देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। इतने सालों बाद मैं सबको मिल रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने ये जो फर्स्ट टाइम जो एक ऐतिहासिक चीज हो रही है, वो यहाँ कच्छ में फर्स्ट टाइम कच्छ में हो रही है। और यहाँ से वो मैसेज जाएगा पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, कि अब इंडियन फिल्म, इंडियन सिनेमा गांव-गांव तक पहुंच सकता है, और जल्दी पहुंच सकता है, इजीली पहुंच सकता है, और इकोनॉमिकल किफायती दाम में पहुंच सकता है। अगली फिल्म मैंने अभी डिसाइड नहीं की है कौन सी करूंगा मैं, लेकिन आमतौर पे मेरा जो टेस्ट है, उसमें दोनों चीजें मिक्स होती है, मनोरंजन भी होता है और कुछ ना कुछ मैं समाज के बारे में बोलने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे मौका मिले। तो तारे ज़मीं पर भी आई थी, उसमें भी था, 3 इडियट्स में एजुकेशन पे हमने बात की। तो हर दफा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हम ऐसा भी टॉपिक लें जो समाज को भी कुछ सोचने को मिले। सर, हम ऐसा मान सकते हैं कि आमिर जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी आप फिल्म करते हो ना, उसका लुक जो है आपको पहले से 1 साल से पहले पता चल जाता है, इसलिए आपके दिमाग में कुछ तो मूवी है। फिर भी हम सीक्रेट नहीं, मूवी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी एक फिल्म की शूटिंग खत्म होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाल बढ़ाने लगता हूँ और दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ाने लगता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि अगला रोल कौन सा है मेरे को पता नहीं। उसमें दाढ़ी लगेगी, कितनी लंबी लगेगी, बाल कितने लंबे होने चाहिए। तो जब शूटिंग कंप्लीट होती है, तो दूसरी शूटिंग कौन सी है मेरे को अभी तक पता नहीं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो फिर मैं बाल बढ़ाने लगता हूँ और मूंछ वूछ सब बढ़ाने लगता हूँ। सर, इस पिक्चर में खास बात ऐसा क्या है? इस पिक्चर में इंसानियत है। इस पिक्चर में इंसानियत है। सर, खास करके कि जो हमने ये फिल्म बनाई इसी वजह से है, क्योंकि हमको लगता है कि भगवान ने हम सबको बनाया, और जिसने भगवान ने आपको भी बनाया, आपको भी बनाया, मेरे को भी बनाया। और कुछ लोगों में कुछ हमको नजर आता है कि कुछ कमजोरी है, लेकिन हर आदमी में कमजोरी है। मेरे में भी कमजोरी है, आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पे जिसकी कमजोरी नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी में जिसमें ताकत नहीं है। कोई ना कोई खासियत हर आदमी में होती है। तो ये मैसेज फिल्म का यही है कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में, मानसिक तौर पे, इंटेलेक्चुअली हो सकता है वो थोड़ा स्लो हो सकता है उसको कोई डिसेबिलिटी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समाज से अलग रखें, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 2 वजह है। एक तो जो बच्चा है, ये सब भगवान ने हम सबको बनाया, तो वो जिस घर में पैदा होता है तो उसको अलग रखते हैं। कोई उसको घर पे बुलाता नहीं है, कोई बर्थडे भी होता है तो उसको बुलाते नहीं है, उसको अलग अलग रखते हैं। बाकी के पेरेंट्स बोलते हैं भाई इसको दूर रखो। इससे वो बच्चे को तो तकलीफ होती है, लेकिन जो हमारे जो सपोज टू बी नॉर्मल बच्चे हैं, जिनमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी समझो नहीं है, इसमें उनका भी नुकसान है। क्योंकि जब हम इन बच्चों को अलग रखते हैं, तो
इनसे जो हमको सीखने को मिलता है वो हम मिस करते हैं। और डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत मोहब्बती होते हैं, बहुत लविंग होते हैं वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं। हम में से कितने लोग हैं आज जो ये बोल सकते हैं कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ? तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को है। जिंदगी में हर आदमी के पास कुछ ना कुछ उसको लगता है कि मैं और आगे जाऊं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सेटिस्फाइड है। सर वही लेकिन लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये सेटिस्फाइड, इनको कोई बहुत खुश रहते हैं ये। दूसरा, ये आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके मन में प्योरिटी है, इनके मन में कोई नेगेटिव चीज नहीं आती। तो इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब क्या है, बचपन से हम अपने बच्चों को भी अलग रखते हैं इनसे, तो हमारे बच्चे भी सीख नहीं पाते कि संवेदनशील कैसे होना चाहिए, सेंसिटिव कैसे होना चाहिए, किसी और बच्चे को हेल्प चाहिए तो अपन कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये सब हम सीखते नहीं है। तो सारे बच्चों को हमेशा साथ में रहना चाहिए। हम सब, भगवान ने हम सबको बनाया, हमारा क्या हक बनता है कि हम किसी को बोले आप मत आओ। तो ये फिल्म का ये मैसेज है कि सबका अपना अपना नॉर्मल, हम सब साथ में रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अमित जी समय कम है जी, इसलिए जी। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप डायरेक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं और पत्रकार भी हैं, सत्यमेव जयते सब लोगों ने देखा है। तो सब मीडिया की भूमिका, ये जो आपके सब्जेक्ट उसमें कैसे वो सब कर सकती है और क्या उसमें पॉजिटिव रोल हो सकता है? देखिए, एक्चुअली मीडिया तो इतने सालों से ये सारे जो हमने सत्यमेव जयते में भी जितने सोशल टॉपिक्स उठाए थे, ये सारे टॉपिक्स बहुत पहले से मीडिया इन पे लिख रही है। तो मीडिया तो इन सोशल इश्यूज पे बहुत सालों से लिख रही है और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं भी अगर फिल्म बनाऊं तो मनोरंजन लोगों का होना चाहिए 100%, लेकिन उसके साथ साथ कभी हम कुछ अच्छा टॉपिक भी ले सकते हैं जिससे अपने को सीखने को कुछ मिलता है। जैसे 3 इडियट्स में हमको एजुकेशन के बारे में समझ में आया, या ये फिल्म हमको बताती है सबका अपना अपना नॉर्मल। तो हर फिल्म, जैसे रंग दे बसंती थी, सरफरोश थी, हर फिल्म में हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं एंटरटेन भी करूं और हो सके तो कुछ अच्छी बात भी करूं अपनी पिक्चर में। तो इसमें भी हमने ऐसी करने की कोशिश की है। और देखिए, फिल्में तो बनते रहती हैं और आगे भी बनेंगी, लेकिन इतिहास में ये पहला दफा है कि आज की डेट में पूरा देश एक साथ, आप किधर भी हो, आपके पास इंटरनेट है, आप पिक्चर खोल के देख सकते हो। ये अभी तक वो मुमकिन नहीं था जो हम लोग ने कोशिश की है। सॉरी आपकी पिक्चरों का ग्रोथ इंतजार रहता है, जी, लेकिन ग्रोथ बहुत कम आती है। हाँ, नहीं, मेरे को टाइम लगता है पिक्चर करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और जल्दी करूँ। फिल्म में क्या डिफिकल्ट रहा? हाँ, पढ़कर क्या एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये फिल्म में जो 10 एक्टर हैं हमारे, वो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, 10 एक्टर हमारे ऐसे हैं। और हमने एक्टर लेके काम नहीं कराया, ये सब रियल है। जो उनकी तकलीफ है वो रियल है। पहली दफा हमने 10 लोगों के साथ काम किया जो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिसको बोलते हैं। और आमतौर पे लोगों को लगेगा कि उनके साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको टाइम ज्यादा लगा होगा, काम में दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि ये 10 के 10 इतने एक्साइटेड थे, अपनी सारी डायलॉग्स लर्न करके आते, सीख के आते थे, सेट पे आते थे, खुश थे। उनको काम करने का जो उत्साह उनका है अलग लेवल का है। कितनी बार रोए थे सर? तो मैं तो बहुत दफा रोया हूँ। मैं जल्दी रोता हूँ, बहुत इमोशनल हूँ मैं। तो मुझे जो काम करने का मजा आया इन 10 लोगों के साथ, वो अद्भुत ही था और बहुत मैंने एंजॉय किया। इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने। तो आमिर આજે મને વધારે તો ખુશી ત્યારથી જ્યારથી લગાન અમારે 9/9/1999 9 ગુજરાતીમાં બોલીશ હાલશે ને? સામે જોજો સામે. હા, 9/9/1999 બધા નવડા. ત્યારે અમે એ જગ્યાએ જ્યાં ગામ વિલેજ બન્યો ત્યાં ગણેશજીની સ્થાપના કરી. એક ઝાડ છે, ઝાડનું આજે ત્યાં મોજૂદ છે. ત્યાં બધા બેસીને ચંપાનેરનો અમે નિર્ણય કર્યો અને સાહેબ આવીને ત્યાં જગ્યા જોઈ બધો ફાઇનલ કરી ગયા. પછી ત્યાં અમે નિર્ણય કરીને કામ ચાલુ કર્યું. હવે જોતાનો જોત માણસોને એવા મગજમાં હતું કે
ઘણા બધા ફિલ્મવાળા આવે તો માણસોને લઈ જાય, મૂકી જાય, ઓકે, અને એની અંદર ક્યારેક શ્વાસની વ્યવસ્થા ન હોય, પાણીની વ્યવસ્થા ન હોય, જમવાની વ્યવસ્થા ન હોય, આવી બધી પરિસ્થિતિ ઊભી થતી. પણ લગાન પિક્ચર ચાલુ થયો ત્યારે સાહેબનું એક જ કહેવાનું હતું કે કોઈ વ્યક્તિ તરસ્યો, ભૂખ્યો અને દુઃખી ન થવો જોઈએ. પછી એના સાથે ટાઈમ ટેબલ, આટલા વાગે કામે ચડે તો કોઈ લેબર ગણેથી એટલું કામ નહીં લેવાનું કે એને તકલીફ પડે. અને માણસોને ચાલુ થયા અને કામ જ્યારે અમે કર્યો ત્યારે માણસો એટલા ખુશી થયા. ત્યારે માણસોના શબ્દો હતા કે નામ અમીર નહીં, વાસ્તવિકતામાં જીવન અમીર છે. આ અમારા લગાનના જેટલા કામવાળા હતા એના મોઢામાંથી નીકળતું. હવે બીજી વાત, એ જ્યારે અમારી શૂટિંગ પૂરી થઈ 2000માં 6ઠા મહિનામાં, પછી સાહેબ ગયા. હવે માણસોને ઘણાને એવું હતું કે કોઈક દુકાનવાળા રહી જાય, કોઈક કેના રહી જાય, પણ રીનાબેન અને સાહેબનો ઓર્ડર હતો, અમારા રાવ સાહેબ હતા, કે ક્યારેય બી કોઈની એવી રાવ ના આવી જોઈએ કે 1 રૂપિયો કેનો બાકી છે. કારણ કે પિક્ચરવાળાની આવી રાડ બહુ આવતી સિટીમાં, મારો સાંભળેલો. અને અમે છે ને એ આખી એરિયા પ્લાસ્ટિક નાબૂદ કરી, પ્લાસ્ટિક નથી રહેવા દીધી. બેન કે જેટલો ખર્ચો લાગે એટલો પણ પ્લાસ્ટિક કે નરવી જોઈએ, પર્યાવરણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. એ બધા કામ કરી નીકળી ગયા. પછી નકરે નારાયણ અને આપણે અર્થવક ભૂકંપ આવ્યો. ત્યારે બધા માણસોને બહુ ઉતાસી હતી, બહુ આમ ચિંતામાં પડી ગયા. ત્યારે આખી લગાનની ટીમે સાહેબ ત્યાંથી ફંડ કરી અને અહીંયા માણસો આવ્યા એમના, અને આજે ધ્રંગમાં ને કોટાયમાં એટલા પૈસા આપ્યા કે એક એક ઘરને જગ્યાએ 40 ને 42 હજાર, કેટલા માણસો બહુ કામ કરતા હતા, એના બધાને 45,000 રૂપિયા. ત્યારે 45,000માં લોખંડ સસ્તો, સિમેન્ટ સસ્તો, પડદી સસ્તી, તો માણસોના મકાન બની ગયા સાહેબ. પછી કપડો તો ટ્રક ભરીને, અને એ કપડો આજની તારીખમાં હજી જીવિત છે સાહેબ. આ કેટલા વર્ષો થયા? 25 વર્ષ થયા. એટલો સારો કપડો હલાવ્યો કે ટેન્ટ બાંધીને રહે ના તો એની અંદર પાણી ના આવતું. એ કપડો હજી માણસોના ઘરમાં પડ્યો છે. ત્યારે માણસોને થયું કે સાહેબ ત્યારે તો હતા, પણ પછી માણસોની બધેની સંભાળ લીધી. અને પછી લગાન પાછળ સાહેબ પોતે આયા, મારા ઘરે સીન કર્યો, ગામમાં ભર્યા, બધેની પૂછા કરી, ભાઈ કોને તકલીફ છે, ક્યાંય બી કાંઈ તકલીફ હોય તો. ત્યારે માણસો માની ગયા. અને ત્યારથી આજ 25 વર્ષ સુધી માણસોના દિલમાં એક જ વાત હાલે છે કે સાહેબ આવે ને તો એ કે અમે પગમાં પગરખો ન પહેરીએ, વગર પગરખે આવીએ. અમે રોટલો ખાતા હોય ને તો મૂકીને ખબર પડે કે અમિત સાહેબ આજે રોટલો મૂકીને પણ માણસો આવવા તૈયાર છે સાહેબ. હા સાહેબ, ત્યારની તમને હું જાદુ વેડવું ને તો ત્યારે જે શૂટિંગ હાલતી હતી અમારી, અને એ સમયમાં જ્યારે શૂટિંગની અંદર ઓવર ટાઈમ હતો, બીજું હતું, પણ એની જે મોજ હતી અને બધી સાથે જે હળીમળીને વાતો કરતા, કોઈ માણસને એવું નતું લાગતું કે સાહેબ અમારાથી નહીં મળે. मानस ओटले उभो तो साहब आया क्या बात है कुछ है एक्चुअली कच्छ के लिए मैं ये कहूँगा कि कच्छ का दिल बहुत बड़ा है और कच्छ के जो लोग हैं वो सब दिलदार लोग हैं. ये मुझे समझ में आया जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे और हम लोग यहाँ 6 महीना रहे और यहाँ के लोगों से दोस्ती हुई, दानाबाई से दोस्ती हुई, गांव वालों से दोस्ती हुई. तो यहाँ कच्छ के लोग जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मोहब्बती हैं, बहुत दिलदार हैं और बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है. जो एक इज्जत होती है खुद की, वो हमेशा कच्छ वाले जो है वो अपनी इज्जत हमेशा रखते हैं. तो अमेजिंग, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत कमाल के रिश्ते बनाए हमने यहाँ, जो आज बस 25 साल भी वो रिश्ते बरकरार है. अरे एक मारी बात के જ્યારે હું મુંબઈ ગયો છું, મારે અહીંયા આ ગામનો ગામ છે ને એ ત્યાં એની કોન્ટ્રાક્ટર બોમ્બેના હતા, એટલે હું ત્યારે જતો બોમ્બે કોન્ટ્રાક્ટર સાથે, મારા કામ બધું આ કામ મારું કોન્ટ્રાક્ટર હાલતું. वो टाइम में मैं जब बॉम्बे जाता था तो ऑफिस में जाता था साहब भी, तो साहब को फोन जाता था ऑफिस में से कि दाना भाई आया है, तो साहब बोलते थे हम ऑफिस में नहीं आएंगे, दाना भाई को बोलो घर पे आवे. कभी भी हमारी मीटिंग है ना ऑफिस में, कभी ऑफिस में नहीं, कभी भी नहीं, घर पे जाके, मतलब ऐसा नहीं है साहब. एक बार मेरे को याद है, मेरे को वो जो आपका शूटिंग चल रहा था, तो એમના ઓફિસની અંદરથી મને જાણવા મળ્યું
તો શૂટિંગમાં સાહેબને જવાનું હતું, ટાઈમ હતો શૂટિંગનો, અને હું પહોંચી ગયો ઓફિસે. તો એ વસ્તુ એવી બની છે કે સાહેબે એ શૂટિંગ કેન્સલ કરેલી છે સાહેબ, અને મને ઓફિસમાં જાણવા મળ્યો કે આવું કોઈ દી બને નહીં. આ ધનાભાઈ આવ્યા છે ને સાહેબે શૂટિંગ કેન્સલ કરી દીધું. ધનાભાઈ આવ્યા સાહેબ અમારી એક નિસ્વાર્થ નિશ્ચય જેને કહીએ ને મિત્રતા, ઈ છે સાહેબ. તમારા સાથે દુઃખમાં મારી સાથે આજે જ્યારે આપણા ઘરે આવ્યા હતા, આપણા ઘરે એક સાહેબ મારા દુઃખમાં તો ક્યાં હતા ને ક્યાંથી આયા, બરાબર, મોટી વાત સાહેબ. ઈ મિત્રતા જાળવી, સુદામા ને કૃષ્ણ જાળવી હતી. સાહેબ અત્યારે સાહેબ મારી મિત્રતા જાળવી છે. ઈ દુઃખમાં ભાગ લે ને એ ન ભૂલાય સાહેબ જિંદગીમાં. મારો જીવ ત્યાં સુધી હું ન ભૂલી શકે સાહેબ. અને સાહેબે મારા માટે બહુ પ્રેમ, બહુ દિલ રાખ્યો છે સાહેબ. આજે હું કહું છું ને, મને આવા મિત્ર ભગવાને એકવાર લીધા છે, બાકી હાલતા મળે નહીં.